खड़ी हो, चल बुला लो जिसके पास रहे, बुला लो जरा, खाना में चलना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर जो महिला दिख रही है ये गुमशुदा थी। दरअसल ये 2 बच्चों की मां है, शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद इसे प्यार हो जाता है अपने मौसेरे भाई से, और उस प्यार की वजह से ये महिला अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर अपने उस मौसेरे भाई जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ फरार हो जाती है। फरार होने के बाद इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इस लड़की के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन ये कि बेटी का अपहरण, किडनैपिंग, हत्या, दहेज उत्पीड़न, इस तरीके के अलग अलग मामलों में कंप्लेन दर्ज कराई जाती है। पुलिस जो आरोप थे वो काफ़ी गंभीर थे। पुलिस फौरन एक्शन में आती है, परिवार को हिरासत में लेती है, पूछताछ होती है। लेकिन इसके बाद पुलिस को एक अलग कहानी पता चलती है। कहानी ये थी कि जिस पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अलग अलग धाराओं में हत्या, दहेज उत्पीड़न, अलग अलग धाराओं में जो एक कंप्लेन दर्ज कराई थी, और जिस कंप्लेन के तहत पुलिस ने इस महिला के पति को गिरफ्तार किया था, दरअसल वो महिला जो है अपनी मर्जी से गई है अपने मौसेरे भाई, अपने चचेरे भाई के प्यार में पड़ने के बाद। और ये बात पिता को पता थी, क्योंकि ऐसा ही एक और केस इसी महिला के साथ पहले हो चुका था, जब ये महिला अपने परिवार को छोड़कर उस शख्स के साथ भाग चुकी थी। लेकिन उस वक्त जो है परिवार ने समझा बुझाकर और पुलिस स्टेशन में समझौता हो गया था। समझौते के बाद लड़की वापस अपने घर चली गई थी। लेकिन अब इस केस में जो नया अपडेट है और वो केस क्या है, चलिए मैं आपको तफसील से बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां गुमशुदा महिला को पुलिस ने हरियाणा से सही सलामत बरामद किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि महिला ने अपने ही मौसेरे भाई के साथ प्रेम संबंध के चलते घर से ही महिला भाग गई थी, और इस मामले में महिला के पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में पुलिस ने महिला के पिता और भाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक महेवा घाट थाना क्षेत्र के अलवारा गांव निवासी राजू तिवारी ने 22 जनवरी 2026 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 28 साल की पत्नी बिना कुछ बताए अपने 2 बच्चों को घर पर छोड़कर कहीं चली गई है। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का एक मामला दर्ज करके तलाश जो है महिला की शुरू कर दी थी। लेकिन इसी दौरान 20 फरवरी को महिला के जो पिता हैं शारदा प्रसाद मिश्रा, इन्होंने पुलिस में एक और शिकायत दर्ज कराई और कहा कि आरोप लगाते हुए कि दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या के लिए अपहरण किया गया है। इस शिकायत के आधार पर राजू तिवारी और उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जो पुलिस अधीक्षक थे राजेश कुमार के निर्देश पर पुलिस टीमों का गठन किया गया था, और जांच जो है जांच जो है तेज की गई। अब जब जांच की गई और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली गई तो पता चला कि जो महिला है वो हरियाणा के मानेसर क्षेत्र में मौजूद है। 22 मार्च को महेवा घाट पुलिस ने हरियाणा के इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर में छापा मारा और महिला को सही सलामत बरामद किया, और उसके मौसेरे भाई संकल्प मिश्रा और राजू के किराए के कमरे को से जो इस महिला है उसको पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दूं, पूछताछ में सामने आया है कि महिला अपनी मर्जी से और प्रेम प्रसंग की वजह से अपने मौसेरे भाई के साथ गई थी, और दोनों के बीच में काफ़ी लंबे वक्त से प्रेम प्रसंग भी था। अगस्त 2024 में उसके साथ वो दिल्ली पहले भी जा चुकी है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में थाने में समझौता भी हुआ था। पुलिस के मुताबिक महिला के पिता और परिवार को इस संबंध में पहले से जानकारी थी, और उस जानकारी को छुपाते हुए उन्होंने झूठा मुकदमा अपने दामाद और जो ये महिला है उसके पति के खिलाफ लिखवाया। और उस वक्त जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने उस परिवार को, यानी कि पिता की आरोप लगने के बाद जो पति है इस महिला का, उसे गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही साथ आपको बता दूं, पति और उसके परिवार को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव भी बनाया गया। महिला के बयान के आधार पर अब जो जेल में बंद इस महिला का पति है राजू तिवारी को अदालत ने रिहा कर दिया है। वहीं राजू तिवारी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने महिला के पिता, महिला के भाई, मौसेरे भाई समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने महिला के पिता शारदा प्रसाद मिश्रा, भाई गोपाल मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि जो उसका मौसेरा भाई था संकल्प मिश्रा वो अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन सोचिए, इस महिला ने अपने परिवार को छोड़कर गई, अपने बच्चों को छोड़कर गई। जो पति था उसने बाकायदा पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए। लेकिन इस बीच
इस महिला के पिता ने और राजू तिवारी के ससुर ने पुलिस में एक झूठी कंप्लेन दर्ज कराई। झूठी कंप्लेन ये कहकर कि उसका दामाद बेटी को मारता था, पीटता था और उसको हत्या करने के लिए उसका अपहरण कर लिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने ये मामला पूरा दर्ज किया और तफ्तीश करी तो ये कहानी निकल कर सामने आई। फिलहाल इस पूरे केस में ये अपडेट है, जो भी जब इस केस में जो आरोपी है संकल्प मिश्रा पकड़ा जाएगा तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। अब आखिर में ये पूरा वायरल वीडियो देखिए और देखिए किस तरीके से जब पुलिस इस महिला को पकड़ने पहुंची तो ये महिला कैसे आराम से उस घर की छत पर बैठी हुई मज़े कर रही थी। क्या नाम है? बोलती क्यों नहीं? इनकी तो मृत्यु हो गई साहब, वहाँ केस करा दिए पिताजी ने, बोलती क्यों नहीं? जेल करा दिया क्या नाम सबको। है तेरा? दर बदर भटक रहे हैं सारे लोग, चल खड़ी ऊपर ही चल। दर बदर भटक रहे हैं सारे लोग, जिनसे कोई मतलब नहीं है। 4 गांव पीछे के हैं, इनके नाम भी केस। यहाँ तेरा हस्बैंड है? हाँ है, बुला लो उसको। हस्बैंड जेल में है। अरे वो तो जेल में अभी जिसके साथ रह रही हो वो भी तो होगा कोई। कुछ समझ में आया? सब आ गए समझ में। जानती है इनको? इसको जानती है, इसके मौसी के सगा लड़का है, मुझे तो नहीं जानती। खड़ी हो चल, बुला लो जिसके पास रह रही। बुला लो जरा, खाना में चलना पड़ेगा।